जो लास्ट वाला में था टेबल, उसी को लेते हैं। कुछ क्वेश्चन उसके बचे हुए थे ना। मुझे वो भी डिलीट करना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा डाटाबेस बन गया होगा। डाटाबेस डिलीट करना पड़ेगा बहुत। एक ये कस्टमर हो गया, कस्टमर में रिकॉर्ड एंट्री हुआ, ऑर्डर टेबल, पेमेंट, सब्सक्रिप्शन। हमारे पास ये 4 टेबल हो गए, कस्टमर, ऑर्डर, पेमेंट और सब्सक्रिप्शन। ठीक है। मंथली इनकम कंप्लीटेड ओनली, तो मंथली इनकम कौन से टेबल से जाएगा है? इसी से आ जाएगा ना, ऑर्डर से आ जाएगा ना। यस सर, मंथ ऑर्डर, वाइज टोटल कर देंगे तो आ जाएगा। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और वो उधर कंप्लीटेड के करना है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, और हाँ सर, डाल दीजिए वेयर स्टेटस कंप्लीटेड। स्टेटस इक्वल टू सी COMPLETED कंप्लीटेड। अब अब मंथ वाइज टोटल कर देंगे सर। मंथ वाइज टोटल, तो यहाँ पे सब नहीं न होगा, यहाँ पे होगा मंथ, ऑर्डर डेट और सम अमाउंट, है ना। और यहाँ पे ग्रुप बाय, ऐसे ही ना। ये आ गया, ये है क्या है, मंथली रेवेन्यू। ऐसा कैसे हो गए? अच्छा, अच्छा, मंथ नेम ये हो गया। और अगर इसको जनवरी फरवरी करोगे तो कैसे करोगे? हाँ, संजीव, फंक्शन होगा सर, डेट, फंक्शन याद नहीं आता। डेट नेम था, डेट नहीं था सही। डेट नेम, और क्या था, मंथ, ऑर्डर डेट। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, ऐसे आ गया, है ना। कस्टमर विथ नो सक्सेस, कस्टमर विथ नो सक्सेसफुल पेमेंट, उस कस्टमर का नाम है जो सक्सेसफुल पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट टेबल में ऑर्डर पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी, और यहाँ पर है ऑर्डर आईडी,
कस्टमर का नाम, फिर ये 3 टेबल होगा, यूज होगा फिर हाँ जी सही है सर, तीनों यूज। तीनों में। अगर फर्स्ट में देखते हैं, ये है कस्टमर विथ नो सक्सेसफुल पेमेंट, तो अगर इसको यूज करेंगे तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट होयर, इसको तो नहीं है, इसके तो ओल लगाना पड़ेगा ना, ज्वाइन, 3 ज्वाइन हाँ हाँ, लग। पहले सर ज्वाइन लगा लीजिए, फिर फील्ड वाला क्रॉस कर लीजिए। पहले ऑर्डर और पेमेंट का ज्वाइन देख, की कंडीशन बाद में डाल देंगे। पहले ऑर्डर और पेमेंट का इसका देख लेते हैं। कस्टमर आईडी चाहिए यहाँ पे, तो सेलेक्ट फ्रॉम पी ज्वाइन ऑर्डर ओ और ऑन पी डॉट ऑर्डर आईडी ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट और डॉट ऑर्डर। ऑर्डर आईडी, ऐसा हो गया। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग ओ डॉट ऑर्डर आईडी से भी तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ओ डॉट ऑर्डर आईडी, बस एक ही रहेगा नहीं। नहीं सर, कस्टमर नेम भी ले रहा है, अब तीसरा ज्वाइन लगा दीजिए इसी में। और डॉट नहीं, एक साथ नहीं करेंगे यार, एक साथ में फिर होच पोच हो जाएगा। होयर पी डॉट स्टेटस इक्वल टू COMPLETED, नहीं, इसको कंप्लीटेड नहीं है, नॉट इक्वल टू कर दीजिए सर, नॉट इक्वल सक्सेस टू। है, SUCC ऐसे है। नॉट फील्ड नहीं, वाले पे वर्किंग करें ना सर। तो ये हो गया ना, ये सब ऑर्डर है ना सक्सेस। क्वेश्चन में सर जिसका सक्सेस नहीं हुआ सर वो कर दो, हाँ तो नो सक्सेस। अच्छा, नो, सॉरी सॉरी सर, स्टेटस क्या लिखें, नॉट इक्वल टू डाल दीजिए सर। ऐसे आ गया 102 107, और कस्टमर आईडी है सी में, ऐसे है सी में, तो नीचे क्लियर को बाद में लिख देंगे सर, ज्वाइन लगा दीजिए। ज्वाइन ज्वाइन कस्टमर टेबल्स सी ऑन सी ओ डॉट ओ ऑन, डॉट ऑन के बाद से लिखिए ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर और आईडी, ऊपर से लिख दीजिए कॉमा करके सी डॉट। तो यहाँ से फिर अब ऑर्डर आईडी हटा सकते हैं फिर अब। ये है राहुल और शिवा 1 और 7, तो पेमेंट का भी देखना होगा ना, पेमेंट फेल है, ऑर्डर आईडी 102 और 107, ऑर्डर आईडी 102 फेल है और 107 फेल है, तो 102 में है 1 है और 107 में 7 है, 1 और 7 वही है, 2 कस्टमर है। तो 1 और 7 राहुल और शिवा। हो गया, ये भी हो गया। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इग्नोर कैंसल्ड, तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा, 1 से हो जाएगा, ऑर्डर टेबल से हो जाएगा सर बस। ऑर्डर टेबल से, इसमें रिटर्न है, अच्छा ठीक है, इसी से हो जाएगा। रिटर्न इग्नोर कह रहा है ना सर, नहीं, कैंसिल। कैंसल्ड है ना, तो इग्नोर, अच्छा कैंसल वाला केवल इग्नोर करना है, बाकी तो रहेगा। तो स्टार फ्रॉम होयर स्टेटस CANCELED,
कैंसल्ड हो गया। सर एवरेज इग्नोर कैंसिल करना है तो मतलब कैंसिल तो हमें रखना है ना, आप ये डाल दीजिए कि नहीं नहीं, कैंसिल को कैसे रखोगे? ये कह रहा, अच्छा क्या इग्नोर, इग्नोर करना है मतलब उसको हट, उसको काउंट नहीं करना सर। हाँ हाँ, वैसा ही ना होगा। ठीक। एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो ये हो जाएगा, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू तो सिंपल सा, फिर तो यहाँ पे सिंपल हो जाए, ए वी जी अमाउंट, बस है ना। इस- 671 हो जाएगा। इस- ऑर्डर आफ्टर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर, अरे तो इसमें कौन कौन सा जाएगा? ऑर्डर आफ्टर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर, सब्सक्रिप्शन ए है, सब्सक्रिप्शन ए हो गया। ऑर्डर टेबल और सब्सक्रिप्शन। अब इसमें कैसे होगा एडजस्ट? क्या सर जो है? ऑर्डर डेट है उसका कंपैरिजन हम एंड डेट से करेंगे। ऑर्डर अगर आफ्टर, एंड डेट से ऑर्डर डेट अगर बढ़ी है तो मतलब एक्सपायरी के बाद उसने, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने के बाद उसने बाय किया है। एंड डेट से क्यों करोगे? दोनों से करोगे, स्टार्ट डेट से भी करोगे भाई। हाँ दोनों से सर। दोनों से होगा कि एक से होगा? बिटवीन कर देते हैं ना। हाँ बिटवीन होगा सर। ऑर्डर आफ्टर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड, तो ये दोनों टेबल तो आ गया। अब जो ऑर्डर आया है, जॉइन लगा के सर स्टार्ट डेट एंड डेट दोनों एक साथ ले लीजिए। कस्टमर आईडी भी है, सब तो जाएगा नहीं, 1 2 3 4 ही कस्टमर है, तो पहले तो उसको ही कर सकते हो, छांट सकते हो। हम्म। हाँ, और ये है नल, इसको भी छांट सकते हो, हम्म। है ना। तो जिस, सेलेक्ट, तो इसमें हम लोग सब्सक्रिप्शन पर लेफ्ट ज्वाइन लगा दे तो काम चलेगा। नहीं सर मल्टीपल ऑर्डर होंगे ना तो नहीं चलेगा। आप ऑर्डर टेबल में सब्सक्रिप्शन को ले जाइए तब ज्यादा करेक्ट है। सिलेक्शन एक्स्ट्रा फ्रॉम ऑर्डर्स ओ, और यहाँ पर ज्वाइन सब्सक्रिप्शन एस ऑन ओ डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी सर होया एस डॉट कस्टमर आईडी करना था सेकंड टाइम। एस डॉट कस्टमर आईडी होयर, एक तो ये निकाल दो, होयर एंड डेट इज नॉट नल, है ना। हम्म। एक तो इसको निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? एंड एंड कैसे होगा भाई? कैसे होगा बताओ कुछ।
आवाज तुम्हारा घर घर आ रहा। साउंड इससे हो रहा है। साउंड साउंड बहुत ज़्यादा घरफड़ा रहा। और यहाँ पर कर देंगे, अगर मैं करता हूँ ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर डेट ग्रेटर देन एस डॉट स्टार्ट डेट, ये कह रहा है आफ्टर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड। अच्छा तो इंड डेट होगा ना। अच्छा सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड के बाद ना है, तब तो सिंपल हो गया, तब तो काम आसान कर दिया। इसके बाद एंड डेट के बाद ये दो है ऑर्डर, इसका ऑर्डर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर स्टार्ट डेट एक्सेक्स, अरे सब्सक्रिप्शन एक्सपायर कर रहा है 20 दिसंबर 2023, और ये 1 मार्च का ऑप्शन है, ये भी 20 दिसंबर 2023 का, और ये 1 मार्च का है ना। तो अब यहाँ पे सारा फिर से संजीव एक बार ज्वाइन करके देखो आवाज़ क्या पूछ रहा है ये। ऑर्डर आफ्टर, तो एक तो ऑर्डर आईडी दे ले लेता हूँ। अरे यार ओ डॉट नहीं, ऑर्डर आईडी तो एक बार में भी हो सकता है। ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट और इंड डेट आ गया। इंड डेट के बाद हो रहा है ना। 3 चीज अगर किया तो हो गया है ना। संजय हो गया ये। हाँ हाँ जी, हाँ जी। क्या हो जाता है बीच करेक्ट। बीच में नेटवर्क में कुछ इश्यू हो जाता है क्या। अरे वो नहीं, शायद नेटवर्क। ईपीएफ के लॉगिन तुम कितने दिन से नहीं किए हो। हो गए सर, 5-6 साल हो गए। तो अभी अभी जहाँ है उधर नहीं करता है क्या। नहीं, यहाँ तो कटता है सर पीएफ। लास्ट कंपनी में भी कट रहा था। तो फिर तो यहाँ मनी पे मणिकरण में नहीं कट रहा था। अच्छा तो उसका ना यूएन लॉगिन का साइट अभी नहीं काम कर रहा। वो उबंग ऐप आया है, उससे कहता है कि करो तब होगा। मैंने कल किया था तो वही हुआ था। ठीक है सर, ट्राई कर। फर्स्ट ऑर्डर डेट पर कस्टमर, फर्स्ट ऑर्डर डेट पर कस्टमर, तो भले सर, कस्टमर मेन डेट उठा लेंगे कस्टमर बस। ये आ गया। तो कस्टमर का नाम फिर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेट पर कस्टमर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी, कस्टमर सी लिया तो सी डॉट कस्टमर नेम कोमा। अच्छा कस्टमर फर्स्ट ऑर्डर डेट ये हो जाएगा। ज्वाइन ऑर्डर्स ओ ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी ओ डॉट कस्टमर आईडी। तो ये हो गया। अब क्या लगाओगे, मिन लगाना पड़ेगा ना। मिन लगाएंगे तो फिर ग्रुप भी होगा। मिन
ऑर्डर डेट, फिर यहाँ लास्ट में ग्रुप बाय सी डॉट नेम, ऐसा ही ना होगा संजीव? करेक्ट है सर, करेक्ट है। ये है फर्स्ट फर्स्ट। ऑर्डर डेट लिख दीजिए सर। हाँ हाँ, वो नंबर से लिया है ना सर हमने? ये हाँ, एस डाल दीजिए शायद। करेक्ट। अच्छा, वो पहला करेक्टर होगा नंबर। अगर नंबर से है लेना, मान लो अगर मुझे ऐसा करना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा सर। इन्वर्टेड कोमा में देना पड़ेगा। सर यहाँ पे नीचे। आ गया। सेकेंड ऑर्डर बिगर देन फर्स्ट विथ कंप्लीट स्टेटस, ये तो थोड़ा घुमा दिया यार। सेकेंड ऑर्डर बिगर देन विथ कंप्लीट, तो एक तो ऑर्डर डेट से ही हो जाएगा, पहला नंबर ऑर्डर टेबल से हो जाना चाहिए ना, लेकिन कस्टमर वाइज ही होगा। इसमें सर आपका विंडो फंक्शन यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो विंडो फंक्शन से होगा तो विंडो फंक्शन ही कर लेते हैं। एक तो हमें कंप्लीटेड वाले उठाने पड़ेंगे सर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि हम ऑर्डर बाय कर देंगे ऑर्डर आईडी, और उसका फिर कंपैरिजन लैग से कर लेंगे। कह रहा है सेकेंड ऑर्डर बिगर देन फर्स्ट विथ कंप्लीट स्टेटस, तो मैंने इसमें Yes, sir. पहले कंप्लीट स्टेटस वाला ही लेते हैं। सेलेक्ट स्टार्ट यस फॉर सर। where status is equal to completed completed, ठीक है। अब यस सर। सब अच्छा, एक तीसरा ही तो कस्टमर है जो सबको लिया है ऑर्डर है, नहीं तीसरा है यार, इसमें तो डाउट है यार। नहीं ठीक है सर। नहीं इसमें सेकंड ऑर्डर बिगर देन फर्स्ट ऑर्डर विद कंप्लीटेड अच्छा, यहाँ स्टेटस। कस्टमर पर डिपेंड है नहीं है। सेकेंड ऑर्डर बिगर देन फर्स्ट विथ कंप्लीट, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ये पहले है 500, तो 500 के बाद जो ये ऑर्डर है ये इससे बड़ा नहीं है, तो फर्स्ट के बाद जो है सेकंड बिगेस्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट के बाद ये 500 के बाद एक है 1000 और एक है 1200, दो है, और एक 700 है, एक सेकंड, तो ये दो है बिगेस्ट, 1000 और 1200, तो 1000 और 1200 में 1000 वाला होगा बड़ा, सेकंड है ना, फर्स्ट होगा तो होगा 1200 Yes. वाला, और सेकंड होगा तो ये होगा। ये तो थोड़ा घुमा दिया यार, घुमा दिया है, कैसे होगा? सर फर्स्ट ऑर्डर हम उसे क्यों मानेंगे? किसको? मुझे लग रहा था कि कस्टमर वाइज हमें देखना कि सेकंड ऑर्डर। नहीं नहीं, अगर आप कह रहे हो तो डायरेक्ट अमाउंट वाइज अगर हम जाएंगे तो फिर हम डेट का डेट शॉर्ट बाय डालेंगे और डेट के बेस पर होगा, और डेट के बेस पर होगा, अमाउंट डेट का भी शॉर्ट करना डेट के पड़ेगा। बेस पे। हाँ ठीक है सर, तो कर दीजिए सर एक बार। तो अरे शॉर्ट करके देख लेते हैं। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ये लो, फर्स्ट विथ फर्स्ट कंप्लीट ऑर्डर है 500, ठीक है, और 500 से बड़ा है 1000, 1200, 600, 700, है ना, ये तो ये तब ये तो ऑर्डर काउंट बढ़ता जाएगा ना, और हमें सिर्फ सेकंड ऑर्डर बिगेस्ट देन फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट 500 से अधिक कौन सा है?
500 500 से से सबसे अधिक तो 1200 है फिर से। 1200 हुआ फर्स्ट बड़ा, और सेकंड बड़ा कौन सा होगा? फिर 1000 हो जाएगा आपके साथ। बस तो वही 1000 ही चाहिए। ऑर्डर आईडी फिर 104 होगा। तो कैसे करें? क्या अमाउंट से ऑर्डर कर दें? अमाउंट से सॉर्ट कर दें? अमाउंट सही करना पड़ेगा तभी आएगा इसमें सर। एक चीज और करते हैं, यहाँ तक लिया ना, एंड फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा इसमें फिल्टर कर लें। हाँ सर कर सकते हैं। है ना, वो फिल्टर कर लूँगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट मीन ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, ये हो गया ए। तो यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट, सॉरी क्या था वो, मल्टीपल वे हो सकता है सॉल्व करने का। Recording in progress. हाँ भाई, इसमें ऑर्डर आ गया फ्रॉम अमाउंट एम, नहीं गलत कर दिया मैंने, मीन, तो मीन ऑर्डर आ गया ए। अब लिख देता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं निकालना सर यहाँ पे। हैं? हाँ ठीक है सर, ठीक है सही कर रहे हैं आप। हैं? लिखिए सेलेक्ट, हाँ, ठीक कर रहे हैं सर, करिए सेलेक्ट अमाउंट, अमाउंट, हाँ, फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर हाँ, ऑर्डर डेट इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो गया क्वेरी वाला। ठीक है सर। ये लंबा पड़ जाएगा संजीव, 500 हो गया। तो अगर मैं इसको ये लंबा नहीं पड़ जाएगा? ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है क्या? क्वेश्चन में भी था सर। रुक जाओ। ओ, अगर मैं यहाँ पर आ गया ये, तो 500 वाला तो फिर इतना क्यों करूँगा? फिर यहाँ पर सिंपल करूँगा ना, एंड ऑर्डर, जो ये लिखा हूँ इतना, ये यहाँ पे, अरे यार, ऑर्डर डेट करेंगे ऑर्डर करते हैं इसको। जो सर वेयर की कंडीशन है ना उसके बाद लगेगा ना, ऑर्डर डेट लास्ट में हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीटेड के बाद लिखिए एंड अच्छा, ऑर्डर डेट लिखेंगे। ऑर्डर डेट हाँ, ग्रेटर देन का साइन डाल दीजिए सर, और वो जो आपने सब क्वेरी डाली थी वो सब क्वेरी डाल दीजिए। अच्छा, ये हाँ,
लेकिन ये 500 वाला तो गायब हो गया। वो हमें चाहिए है, वो तो सेकंड। अच्छा, वो ऑर्डर अगर देने का मतलब ये होगा कि हमें 500 वाला नहीं चाहिए। अच्छा, तो अगर ये और सब बच फर्स्ट गया। ऑर्डर था ना सर वो, हैं? फर्स्ट ऑर्डर था ना ये सर। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर तो हमने फर्स्ट ऑर्डर से कर लिया बड़ा। अब मुझे ये आ गया, तो अब मुझे इसको निकालना है ना? नहीं नहीं, इसको निकालना जो है। हमारे पास आ गया उसमें मैक्स ऑर्डर निकाल देंगे ना सर। मैक्स तो फर्स्ट हाईएस्ट हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट निकालना है ना सर आप। हाँ। हाँ तो सर सेकंड हाईएस्ट इसको फिर उसको ले जाइए, सिटी में ले जाइए, तब निकल हैं? जाएगा easy। सिटी में? हाँ सर, जितना पार्ट को सिटी में कर दीजिए। वो सिटी एज लिखते हैं ना सर। अरे यार, विद सिटी एज लिखते हैं सर, या विद सिटी डायरेक्ट लिख कर चला देते हैं। ऑर्डर ये ऑर्डर बाय की वजह से कहा है, ऑर्डर वाला हटा दीजिए। हमें तो मैक्स पे काम करना है ना, ऑर्डर बाय की कोई जरूरत नहीं है। ठीक ये है। आ गया सर। हाँ सर, आप इसमें लगा दीजिए सर। विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन क्यों, सिंपल है ना सर। लिखिए इक्वल टू, सेलेक्ट स्टार की जगह लिखिए मैक्स अमाउंट अमाउंट, और यहाँ पे लिख दीजिए सर मैक्स अच्छा अच्छा। अमाउंट, और आपका ब्रैकेट बंद, इधर सेकंड हाईएस्ट सिटी वेयर मैक्स अमाउंट, फिर होगा नहीं अमाउंट लिखिए सर, अमाउंट लेस देन सर, लेस देन, और ब्रैकेट में डाल दीजिए सेलेक्ट। ये वाली क्वेरी कॉपी कर लीजिए या फिर कोई नहीं कोई नहीं। लिखिए ये सर मैक्स ब्रैकेट में अमाउंट फ्रॉम सिटी, और इसका ब्रैकेट बंद कर दीजिए। वाह, हो गया। इसको हम लिखेंगे सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया। इसके अलावा और कोई उपाय होगा? नहीं होगा, वही सीटीओ में फिर विंडो फंक्शन करेंगे तो हो सकता है ना? बिल्कुल सर, विंडो फंक्शन से भी आ जाएगा आपका। सेकंड ले लेना है आपको बस। तो विंडो फंक्शन लगाएंगे तो फिर सिटी में लगाएंगे, या फिर डायरेक्ट उससे हो जाएगा? उससे भी हो सकता है ना? हाँ सर, विदाउट सिटी भी हो जाएगा सर। ये आ गया कंप्लीटेड। तो यहाँ पर क्या देंगे? ओवर ही नहीं देंगे? नहीं सर, रो नंबर डाल दीजिए। अच्छा, वो नंबर उठाने के लिए। रो नंबर ब्रैकेट स्टार देंगे तो और पार्टीशन बाय, पार्टीशन तो हमें करना नहीं, पार्टीशन छोड़ दीजिए। नहीं, पार्टीशन ऑर्डर बाय अमाउंट कर दीजिए, ऑर्डर बाय अमाउंट कर दीजिए, डिसेंडिंग। ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग, और एच आर एन के आ गया। और इसको दूसरा कैसे उठाएंगे? यहाँ पे फिर होयर काम करेगा?
चलिए सर। इक्वल टू लिख दीजिए। वेयर तो सर लगा चुके हैं ना, 2 बार वेयर क्यों लगा रहे? वेयर वर्ड हटा के एंड कर दीजिए। ऑर्डर बाय क्लोज जब लेते हैं ना, लेता नहीं सर। तो यहाँ नहीं, चलो इसको वो कर देते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, एक सिटी में सर। नहीं सिटी में ही नहीं, इसको सेलेक्ट में ही करते हैं ना। जैसे ए लाइन हुआ, इसको यहाँ कॉपी करते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट अमाउंट फ्रॉम ये एज डी डी where rn k is equal to 2, है ना? यस सर। तो भी हो जाएगा 1002, सेकंड हाईएस्ट ऑर्डर। लेकिन इससे आसान तो यही था नहीं, ये जो हमने सिटी लगाया, अगर हम सिटी नहीं लगाएंगे तो भी तो बनता है यार। सेकंड सैलरी जो बनती है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, वो तो मैक्स से ही बनती थी। संजय, तो इतना लिखना जरूरी हाँ था? सर, ये सेलेक्ट नहीं जरूरी था सर। तो कैसे अगर बनाएंगे तो? लिखिए सर सेलेक्ट स्टार मिस फ्रॉम ऑर्डर्स। हाँ, फिर इसमें फिर लिखिए सर वेयर स्टेटस कंप्लीटेड। ठीक है। उसके बाद फिर सर यहाँ पे लिखिए एंड, लिख दीजिए सर अमाउंट, और फिर ये लिखिए सर लेस देन। फिर हाँ ये सर, फिर पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं फिर। हाँ सर कर दीजिए पूरा। नहीं, ये पूरा का पूरा कॉपी करेंगे। पूरा कर दीजिए सर, कर दीजिए। और स्टार की जगह सिर्फ वो लिख दीजिए, मैक्स। मैक्स अमाउंट। ऐसे? यस सर। अबे भाई, अच्छा, तो इधर भी लगाना होगा ना मैक्स। यस, सिर्फ अमाउंट आएगा, पूरा हो गया, हो गया 1000 हो गया। आ गया। हम लोग इतना ज़्यादा घूम गए थे, कोई नहीं। हो गया, ऐसे भी हो गया। ये तो शॉर्टकट में हो गया, कम टाइम से हो गया। यस, साइंड अप बट नेवर ऑर्डर्ड, तो साइंड अप बट नेवर ऑर्डर्ड, साइंड अप कस्टमर टेबल से आएगा ना, इसी से न होगा ये। अच्छा, साइन हाँ अप ये यस है, सर। इसको और इसको होगा। साइन वाली और ऑर्डर टेबल से कस्टमर ऑर्डर। इसने साइन अप किया है बट नेवर ऑर्डर, तो ये लेफ्ट ज्वाइन लगा लेंगे बस। बिल्कुल सर, लेफ्ट ज्वाइन से हो जाएगा आपका। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर सी ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन है सर। ऑर्डर्स ओ ऑन सी डॉट कस्टमर सी डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू ओ डॉट
कस्टमर आईडी सर डायरेक्ट नॉट इक्वल टू लिख सकते हैं या नहीं? कहाँ इसमें? हाँ हम्म, भाई, क्यों नहीं लिख सकते हो, देखते हैं ट्राई करके। अरे यार, नहीं लिख सकते, गड़बड़ हो पूरा गई। इक्वल टू बवाल। लिखिए सर, और उसके बाद एंड लगा देंगे। वेयर की कंडीशन डालनी पड़ेगी, नल की। वेयर, ऑर्डर ऑर्डर आईडी दिस नल। ऐसे ना। और ये कह रहा है साइंड अप, तो सब क्यों लेंगे, तो इसमें ले लेते हैं कस्टमर आईडी और नाम। कस्टमर आईडी और सी डॉट नेम। 5 और 6 जो है, जो साइन अप किया लेकिन उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। 1 2 3 4 5 और 6, हाँ यही है। 5 और 6 है ऑर्डर जो साइन अप किया है, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया है। और अगर इसी में एक और जोड़ देते हैं, साइन अप बट ऑर्डर टेबल में अगर देखता हूँ कंप्लीटेड ऑर्डर या रिटर्न ऑर्डर, बट रिटर्न ऑर्डर, तो ऐसे जाएगा। और ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू रिटर्न, है ना। यस। ये है चौथा है जो उसने ऑर्डर तक किया है, रिटर्न किया। ठीक। ज्वाइन वगैरह में तो हम लोग बहुत लगभग सीख गए हैं। ऑर्डर विथआउट पेमेंट रिकॉर्ड, तो इसमें जाएगा पेमेंट और ऑर्डर की टेबल से ऑर्डर विथआउट पेमेंट रिकॉर्ड, मतलब ऑर्डर हुआ है लेकिन पेमेंट में उसकी एंट्री है नहीं, ऐसा ही होगा ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल। विथआउट पेमेंट, तो ये भी तो वही होगा, लेफ्ट ज्वाइन से ही हो जाएगा। यस सर, यस। सेलेक्ट स्टार ऑर्डर, लेफ्ट ज्वाइन पेमेंट, और यहाँ ओ डॉट, अच्छा ऑर्डर आईडी है, आ क्यों रहा यस है, सर, वो अच्छा डॉट ऑर्डर। ऑर्डर आईडी आ क्यों रहा है यार। है सर ऑन। अच्छा ऑन होगा तभी तो आएगा। पी डॉट ऑर्डर आईडी हो यार, इतने का पहले देखता हूँ। पेमेंट 3 वाले की पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट आईडी इज नो। ठीक है सर। हाँ पेमेंट एक ही है, ऑर्डर विथआउट पेमेंट स्टेटस, तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओ डॉट कस्टमर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर डेट। ये ऑर्डर है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, 108। ये कैसे, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 12। ठीक है, पहले इसको देते ना। ठीक है, डेली कम्युनिटिव रेवेन्यू। अब डेली कम्युनिटिव रेवेन्यू है तो इसमें रिटर्न का तो होना नहीं चाहिए कायदे से। नहीं सर, रिटर्न का नहीं होना चाहिए। रनिंग टोटल होगा आपका डे वाइज, मतलब सेम डेट है तो उसमें रन आपका कम्युनिटी दिखाएगा ना सर, या फिर हाँ, टोटल दिखाएगा सीधा? नहीं नहीं, वही होगा, वही होगा। तो सेलेक्ट, तो ये होगा डिस्टिंक्ट ऑर्डर डेट रहेगी सर। डिस्टिंग क्यों लगे, विंडो फंक्शन कर दो। हाँ वो भी बस, हाँ डिस्टिंक्ट दे देंगे विंडो फंक्शन में। दो सेम डेट का है ऑर्डर, दो सेम डेट का। अच्छा 23 का है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑर्डर स्टार डेट। ले लीजिए सर, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टार से, स्टार कॉमा करके चला देते हैं सारी चीजें तो। ज़्यादा लंबा लोगे। नहीं सर, ऑर्डर्स, और यहाँ पे सम सब में अमाउंट आपका अमाउंट हो गया ओवर ओवर पार्टीशन बाय ऑर्डर डेट, और ऑर्डर बाय सेंडिंग करना है कुछ कर लीजिए ऑर्डर। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन इसमें एंड तो लगाना पड़ेगा, है ना। सॉरी, होयर स्टेटस COMPLETED। ठीक है सर। तीन तारीख को 6 है, 15 तारीख के 1000। सही है ये तो नहीं सर, ये गलत हो गया। गलत हो गया ना। फर्स्ट वाले में 1200 दिखाना था, दूसरे वाले में 1800 दिखाना था। एक सेकंड, फिर से बोलो। जो आपका ऑर्डर डेट है ना सर 1 मार्च 2023, ऊपर वाला तो ठीक है क्योंकि एक ही एंट्री है, जो सेम डेट है उसमें आपका रनिंग टोटल दिखाना चाहिए। नहीं यार, तो इतना जो ले रहे हैं तभी तो दिक्कत है। हम इतना फील्ड क्यों लोगे। 1800 ठीक तो है संजीव, यहाँ 1800 है तो सही। नहीं, हमने मैं सोच रहा था कि सिर्फ फर्स्ट एंट्री में 1200 दिखाएगा, कौन फर्स्ट सेकंड एंट्री, एंट्री में ये ऐसे एक इसमें 1200 दिखाएगा, नेक्स्ट वाले में प्लस हो जाएगा 1800। इस टाइप से सोच रहा था। नहीं नहीं, फिर से बोलो। जैसे सर 1 मार्च 2023 की जो पहली एंट्री है उसमें 1200 रुपये है, हाँ ठीक है, फिर जो दूसरा एंट्री है उसमें 600 है। और मैं जो सोच रहा था कि वो दोनों का वो हो तो जाएगा फिर वो इसमें। कुछ तो को कुछ और करना पड़ेगा, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर और हम नहीं, वहाँ पे वैसा नहीं। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर डेट, अमाउंट और कम्युनिटिव अमाउंट, ये तीन ही चीज उठाते हैं बस। देखो आ गया, लेकिन जो
तुम कह रहे, लेकिन ये दो डेट अलग अलग हो गया ना। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कम्युलेटिव दिखाए तो इसको भी हटा दो। तो इसका दो क्यों आ रहा है यार? ये तो सर विंडो फंक्शन एंट्री तो आएगी सर जितनी बार होगी। हाँ? नहीं भाई। तो डिस्टिंक्ट लगाओगे सर आप, ये कह रहे हो? तब तो नहीं फिर भाई। विंडो ग्रुपिंग में चला जाएगा ना वो तो। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप बाय कर देते हैं। अरे नहीं सर, रनिंग टोटल हम कैसे करेंगे सेव डेट में, मेरा क्वेश्चन अरे ये है। अच्छा, करते हैं, वो भी देखते हैं। ग्रुप बाय तो सर यूज होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका औ- दोनों चीज एक साथ यूज नहीं होगी सर, विंडो फंक्शन भी और ग्रुप बाय भी। हम्म, दोनों चीज एक साथ यूज हो जाएगी सर, मुझे हिसाब से नहीं होगी। इसलिए मैसेज पढ़िएगा, फिर मैसेज क्या आ रहा है इसमें, एरर मैसेज। Order amount is invalid. The select list because it is not contain either an aggregation function on group by clause. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ संजीव। आ गया? हम्म। दो बार मैंने सम कर दिया। ऑर्डर वाई तो पीछे हो चुका है, तो इसको हटा देता हूँ। तो सर फिर पार्टीशन बाय का तो कोई रोल ही नहीं है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हो गया, डेट हो गया। अगर तुम कह रहे नहीं हो। नहीं, जैसे ओवर पार्टीशन बाय हमने जो यूज कर रखा है, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। आप नहीं नहीं डायरेक्ट भी लगा सकते थे, वो तो ऑर्डर नहीं, डेट और ये सम तो अमाउंट ये और ग्रुप तो बाय कम ऑर्डर डेट। ये तो कम्युलेटिव हो हुआ नहीं, ठीक है। जो हम चाहते हैं हाँ कम्युलेटिव, वो नहीं हुआ अभी। मैं मान रहा हूँ, यस सर। वो अभी चीज नहीं। ये तो सिंपल ग्रुप बाय हो गया है ना। यस सर यस सर। जो हमारा होता है कम्युलेटिव, वो अभी नहीं हुआ है। तो हमें उसको बनाना पड़ेगा। सही कह रहे, वो तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 500, फिर 1500, फिर 3300, ऐसे ही ना। यस सर यस सर। तुम वैसे ही बोल रहे हैं ना। ऑर्डर तो बाय में ना सर, ऑर्डर बाय में सर अमाउंट डाल दीजिए, ऑर्डर डेट मत डालिए, तब शायद क्या पता लगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे। जो हम पहले वाला कर रहे थे सर, पहले वाले में। ऐसे। नहीं सर नहीं, इसमें नहीं, जो हम पहले वाली, इससे पहले वाली आपने जो इसका कॉपी बनाया ना सर, उस वाली पे जाइए। हाँ, अब इसमें सर, हाँ ये आपका जो पार्टीशन बाय, तो ऑर्डर डेट ठीक है, ऑर्डर बाय में अमाउंट डाल दीजिए। हम लोगों ने बहुत तो बनाया है रनिंग टोटल यार, आज फेल क्यों हो रहा है? ये डेट तो होना है हो नहीं गया ना सर, चाहिए। हो गया ना सर, हो गया सम, हो गया सर सम। कहाँ सम हुआ? देखिए 1 मार्च पे उसने पहले 600 उठाया, फिर 1200 को प्लस करके 1800 कर दिया। अच्छा अच्छा, डेट वाइज है ना, तो ओके ओके ओके। डेट वाइज है तो करेगा करेगा। अच्छा, 1 मार्च के पहले 600, फिर 1800, ठीक है। और अगर टोटल का करते हम किस पर रन किए थे, इस पे ना। और अगर टोटल का करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ। तो तुम पे तो फिर डेट का ले लीजिए, तो फिर वो अमाउंट तो नहीं करेगा। आ, पार्टीशन बाय भी आपका ऑर्डर डेट है,
ऑर्डर बाय भी आपका ऑर्डर डेट है, तब उसमें टोटल सम दिखाएगा रनिंग, मतलब कम्युनिटी आपका नहीं 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 दिखाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, पार्टीशन वाई। ऑर्डर डेट तो ठीक है सर, पार्टीशन बाय की हमें ऑर्डर डेट के पार्टीशन पे ही प्लस करना है। और ये अब ये पूछ रहा है कि आपका ऑर्डर बाय कैसे होना चाहिए, तो ऑर्डर बाय पे भी अगर हम ऑर्डर डेट डाल देंगे तो वो ऑर्डर डेट पे ही करेगा टोटल। यहाँ पे तो डेट पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि सबका हो यार। क्या मतलब सबका, मतलब मतलब समझा इस नहीं सर। डेट को इग्नोर कर, यहाँ पे 500, 1500, 2700, तो 3300, 3600। पार्टीशन बाय हटा दीजिए, पार्टीशन बाय हटा दीजिए, सीधे सिर्फ ऑर्डर अमाउंट रखिए। हाँ, अब वो पार्टीशन नहीं करेगा, वो कम्युनिटी हाँ कर देगा सब। बस अब ये और अगर यहाँ पे ऑर्डर वाइज लगाएंगे तो होगा। हाँ आ गया इस, नहीं फिर तो वो वही ले लिया। ये क्यों भाग रहा है यार। हम्म, मैं चाहता हूँ कि डेट पर भी हो, लेकिन ये सीक्वेंस खराब कर रहा है। सिटी में लेके जाऊं क्या। नहीं नहीं सर, जैसे आप करें ऑर्डर बाय, तो पहले आपको ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर डेट डेट वाइज करें तो क्या। सर अगर हाँ आपको डेट पे करना है ना, तो ऑर्डर बाय आप अमाउंट कर दीजिए ना, वो डेट कर दीजिए, ऑर्डर डेट अपडेट के बेस पे कर लेगा ये। ठीक है सर। हाँ हाँ आ गया, लेकिन यहाँ पे 3300 कैसे होगा। सर ये डेट के बेस पे कर रहा है ना, क्योंकि ये अच्छा आपके जो उस 1200 अच्छा और अच्छा 600 है ना, उन दोनों को सम उस करके दोनों कुछ को कर रहा एक है। साथ करेगा, सही सही। अच्छा मतलब आपका 1500 तो है उसने, फिर आप उसमें 1800 प्लस करके 3300 कर दिया। लेकिन अगर एक ही डेट चाहूँगा, अरे यार कौन सा भी किए थे रन, हौच हो गया। इसको थे ना किए भी रन। अगर एक ही चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर डेट डिस्टिंक्ट करके। ऑर्डर डेट डिस्टिंग से आ जाएगा। ऑर्डर डेट आ गया है ना। जिस अच्छा और अगर यहाँ पे सम अमाउंट, ग्रुप मांगेगा सर, ग्रुप बाय मांगेगा। ग्रुप यहाँ पे लेगा। ग्रुप बाय डिस्टिंक्ट, ये तो ले नहीं रहा है। In a Halidin, select list because this not content either an aggregate function or ग्रुप बाय हटाइए सर, तब ले लेगा डायरेक्ट। तब तो एक्सेप्ट कर रहा था।
नहीं आ रहा है। नहीं सर, वो सम के आगे फिर सम अमाउंट लगाइए तब आएगा। ये आपका कॉम्पिटिटिव सम हो गया, उसके बाद इधर तक तो आ रहा है। ठीक है फिर, रहने दो, काम तो हो ही गया ना। यस। काम हो गया, लेकिन वो चीज़ चाहिए। और अगर सिटी में ले जाके करूं तो अगर मैं आ, तो यहाँ ऑर्डर बाय का पंगा करेगा क्या? आ गया ना। तो अब यहाँ पे हम चाहते हैं ऑर्डर डेट, अमाउंट और सम अमाउंट ग्रुप बाय ऑर्डर डेट। ये क्यों नहीं कर रहा है? अगर यहाँ तक ठीक है, सेलेक्ट स्टार करा CTE, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, और अगर इसमें हम लेते हैं ऑर्डर डेट, अमाउंट, ठीक है, सम ग्रुप बाय ऑर्डर डेट आ गया। तो अब एज एम्प्टी ओवर सॉरी सम अमाउंट ओवर क्या देंगे? पार्टीशन बाय तो कुछ नहीं जाएगा। पार्टीशन बाय नहीं जाएंगे, यहाँ पे सिंपल ऑर्डर बाय दे देते हैं। ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट आ गया है ना? यस। यही चाह रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है। आ गया डेट केस। सिटी है तो ज़बरदस्त काम तो कर देता है। जब मैं फर्स्ट बार सिटी जी सीखा था ना, तो कहानी बताया था उस समय, जो विशाल से सीख रहा था, जो मैं गांव में था और मैं बारात पे रहा था। तो गांव में जो अभी भी है ना, बारात जाता है ना, तो उन्हें होता है कि जैसे ही गाड़ी आती है तो फिर वो कर देता है, क्या बोलते हैं, गाड़ी पर नहीं लोग भर जाते हैं कि पहले मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। तो गाड़ी को जाने के लिए 11 बजे के आसपास था, 10:30 से 11 बजे के आसपास था कि गाड़ी खुलेगी, बस सॉरी वो जो था ना गाड़ी खुलेगी। तो फिर मैं था, एक मेरा कजन था, वो भी बगल में बैठा हुआ था। तो मैं अपना वहाँ बैठा, करीब मैं खाना पीना खा के 8:30 के आसपास या 9 पौने 9 के आसपास बैठ गया था। तब से लेकर और लेकिन 10 बजे खुला था गाड़ी, तो 9 के आसपास बैठेगा और 10 तब से लेके जब तक गाड़ी खुली वहाँ तक और बारात पहुँचा, तो गांव से जब तक निकली तब तक मैं इसी पर
लगा रहा पूरा सीटी पर ही, हम्म। पूरा लगा रहा और खूब मतलब फ़ोन पर ही रहा था, कर रहा था, मन फ़ोन ही था ही तो, लेकिन पूरा किया मतलब काफ़ी। तो वो चीज़ था, उस समय था, जोश था उसी में, कभी काम करता कभी नहीं नहीं करता। लेकिन जो ने एक साइट था जो एक्सेल प्रैक्टिस, कौन सा था एक साइट ने बताए थे, उसी पर करना स्टार्ट किया था। वो सर याद नहीं है, जो बताई थी सर, बताई तो थी हाँ आपने हाँ प्रैक्टिस के स्टार्टिंग लिए। में था ना। हाँ हाँ हम लोग किए थे ना डिस्कस। एक तो सर वो है, क्या कहते हैं, आपका sqlpractice.com करके हाँ तो है शायद कि तो वो वही शायद था। प्रैक्टिस हाँ वही था। मोबाइल में भी आपकी चल जाती है। उसमें उसमें सर मैंने पूरी उसमें भी बहुत प्रैक्टिस करी है। हाँ तो वही प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा था वो भी। चलो, कंट्री वाइज रेवेन्यू, ये कंट्री का तो इसमें है ही नहीं कहीं नाम से। कस्टमर टेबल में है सर, कंट्री में। है उसमें कस्टमर में? हाँ जी सर। याद है तुम्हें फिर तो यार। अच्छा है तो, एक याद है तुम्हें ये यार। वाह, कंट्री वाइज रेवेन्यू। तो यहाँ भी ऑर्डर को ही इग्नोर, तो हम लोग पीछे जो गए थे इसी को भी तो कर सकते हैं ना। हाँ सर, कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसी को ले लूँ, तो किसको कॉपी करूँ मैं? Recording कर in लीजिए सर, progress. किसी इसी को को, भी कर लीजिए सर। इसी को कर लो। हाँ नहीं कर यार, लीजिए सर। नहीं यार, इससे कैसे होगा? इससे नहीं होगा सर, आप सिंपल इसमें तो कर दीजिए ना। ज्वाइन ज्वाइन भी करना ज्वाइन पड़े, लगा के कर दीजिए। हाँ, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना सिंपल पड़ेगा। लिखिए सर आपका। हाँ। चलो ये हो गया कंट्री वाइज रेवेन्यू। हाँ तो सर लिख दीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये हो गया आपका। ज्वाइन आपका ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का O हो गया। ऑन C डॉट कस्टमर ID इक्वल टू O डॉट ऑर्डर्स ID। कस्टमर आईडी ना। हाँ सर, सॉरी, ऑर्डर कस्टमर ID। और ग्रुप बाय से डाल दीजिए C डॉट कंट्री। सी डॉट कंट्री, और यहाँ पर C सी डॉट कंट्री सम सम। अमाउंट लिख दीजिए डायरेक्ट। अच्छा, अमाउंट एक ही है तो चल जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एज अ टोटल अमाउंट। और स्टेटस तो ठीक करना पड़ेगा ना। वो वेयर के लिए डालना है तो उसे डाल दीजिए। हाँ, ग्रुप बाय से पहले यूज कीजिए सर। बाद में वेयर ये नहीं लेगा। बाद में दिक्कत करेगा सर। एक बार देखते हैं। सर एक फोन आ रहा है सर। करो करो करो। हेलो, नमस्ते सर। नहीं नहीं, घर पे ही हूँ सर, बोलिए। क्लास चल रही थी, खत्म हो गई। एसक्यूएल की सर वो सीख रखा है, बस प्रैक्टिस क्लास है।
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी आप बोलते तो सर आता तो नहीं। आप सर बिजी रहते हैं ना, जब आपके पास टाइम होगा तो सर बिल्कुल। पीटी में सर, हाँ सर भेज दीजिए, कर देता हूँ। डेटा सर चाहिए होगा ना, फरवरी वाला भेज दीजिए। ठीक। अच्छा। हेलो। हाँ संजीव, जाओगे तो फिर जाओ। नहीं नहीं सर, बाद में कर दूँ। आए 33 तो हो ही गया है, 5-6 क्वेश्चन है। अगर ऑफिस का काम है तो बस फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, आराम से कर देंगे, कल मीटिंग है ना सर इनकी तो। अच्छा कल मीटिंग है, तो कंट्री वाइज हो गया तो टोटल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बना दूँ, बाद में बना दूंगा आराम ठीक है। से। कस्टमर विथ ओनली फेल पेमेंट्स, उस कस्टमर के नाम चाहिए। ऐसा तो एक और क्वेश्चन था क्या, विथआउट पेमेंट रिकॉर्ड, ये है ना कस्टमर विथ नो सक्सेसफुल। ये इसमें कौन सा टेबल यूज होगा, कस्टमर विथ ओनली फेल पेमेंट्स, तो ठीक है सर, ये ऑर्डर तो 3 टेबल यूज होगा क्या। ऑर्डर टेबल नहीं नहीं सर, फोल्ड तो सर ऑर्डर वाले में ही हो गया होगा ना। नहीं, पेमेंट फेल तो पेमेंट वाला में होगा। हाँ हाँ ठीक है सर। तो पेमेंट का हो गया टेबल, तीनों फिर, ऑर्डर का एक कस्टमर। तो तीनों ही यूज होगा फिर, यस सर, यस सर, हाँ भी होगा। है ना। कस्टमर और फेल्ड पेमेंट से होगा, क्योंकि हाँ ठीक है सर, तीनों यूज होंगे। ऑर्डर कस्टमर विथ, क्योंकि ऑर्डर आईडी है ना, तो हाँ यस सर, यस सर, तीनों है। कस्टमर टेबल से आपको। पहले इस दोनों को हाँ करते ठीक है हैं, सर। ऑर्डर और इसको करते हैं। अ, ऑर्डर साले, आईडी ले लीजिए सर, बस इसमें सेलेक्ट, कोई नहीं, तो पहले फ्रॉम ऑर्डर्स, ओ डॉट ऑर्डर्स आईडी, बस ये चीज उठानी है आपको। और ज्वाइन माई स्क्रीन ऑन ओ डॉट ऑर्डर्स आईडी इक्वल टू ई डॉट पेमेंट्स आईडी। और सर होयर वेयर, लगाएंगे। अच्छा, यस सर, ई डॉट इसका पेमेंट स्टेटस इक्वल टू फील्ड, और ऊपर सर ठीक है, ओ डॉट सर ऑर्डर आईडी के साथ साथ वो भी ले लीजिए, ओ डॉट कस्टमर आईडी। इसमें कैसे है, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, डेटा कहीं में देखना पड़ेगा सर, फील्ड वाले की दो आईडी है ना सर, ऑर्डर देखिए वो ऑर्डर आईडी में है या नहीं है। ऑर्डर आईडी तो ठीक, तो अच्छा 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 अच्छा, पेमेंट अच्छा यहाँ पर, ठीक है। 1 और 7 आ गया कस्टमर, है ना। हाँ, 1 और 7, और फिर होगा इसको, फिर ज्वाइन कस्टमर सी कस्टमर, ऑन और यहाँ पे लिख दीजिए सर ओ डॉट, ओ डॉट लिखिए सर, ओ डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट कस्टमर सी आईडी। डॉट कस्टमर आईडी। हाँ, और ये ऊपर लिख देंगे सर सी डॉट कस्टमर नेम, ओ सी डॉट नेम। यार वाह,
राहुल और शिवा दो कस्टमर है। हाँ, फेल्ड 102 और 107। 107 तो शिवा है और राहुल 101 है। पेमेंट में ये फेल कितना है? अच्छा, ऑर्डर आईडी 102 है, तो 102 वाला कस्टमर है 1 है, ठीक है। चलो एक और करके बंद कर देते हैं, ठीक है, मुझे भी खाना पीना खाना फिरता है यार, फिर 10 बजे बचता हूँ ना। रिपीट कस्टमर हु ऑर्डर्ड मोर देन 1 कंप्लीटेड ऑर्डर। तो ये ऑर्डर और कंप्लीट से तो हम इसी से कुछ पार्ट कर लेंगे तो भी हो जाएगा। सॉरी, इसी से करेंगे, इसको हटा देंगे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। ऑर्डर और कस्टमर आईडी से नहीं मोर होगा। देन कंप्लीट, यस सर, ऑर्डर टेबल और कस्टमर टेबल से होगा। ये है ना, इससे हो जाएगा। आ गया इस पे, और इतना सी चाहिए। डॉट नेम कर दीजिए सर, और यहाँ पर सर ओ डॉट, रिपीट कस्टमर हो ऑर्डर मोर देन, यहाँ पे आएगा सर काउंट। ओ डॉट काउंट लिख दीजिए। हाँ यस सर, काउंट और ब्रैकेट में ओ डॉट ऑर्डर आईडी। कुछ भी जैसा, और ज्वाइन ओ कस्टमर होयर कंप्लीटेड। ग्रुप बाय तो होगा। यस सर, सी डॉट नेम हो जाएगा। ओहो, अच्छा इसको ऑर्डर काउंट और सर हैविंग लगा दीजिए। नहीं, अच्छा 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 अच्छा, ये तो हो गया कि मोर देन 1 कंप्लीट ऑर्डर, है ना। हाँ तो सर यहीं लास्ट में लगा देंगे हैविंग, एक और सेकेंड, ऑर्डर ठीक, आईडी वाला फॉर्मूला कॉपी करके इसको कर देते हैं हैविंग। ये काउंट ऑर्डर आईडी वाले को कॉपी कर लीजिए, ग्रेटर देन 1। वाह, जॉन है जिसके 3 ऑर्डर है। ठीक है संजीव, बंद करते हैं फिर। ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय। तो ज्वाइन प्रैक्टिस।